अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है अरुण शर्मा, यूट्यूब वाली यहाँ को अपनी केस तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर लाइव जाते हैं, तो हमारे साथ एक नए गेस्ट होते हैं। इस बार भी हमारे साथ एक नए गेस्ट है जिनका नाम है गुलज़हरा फॉरेस्ट वाली। आइए इनकी लाइव जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम गुलज़हरा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी ज़रूर। जैसे कि आपने बताया, मैं हूँ गुलज़ारा फॉरेस्ट वाली और मैं रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस की स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और रेहान स्कूल में आए हुए मुझे 6 मंथ्स हो चुके हैं। तो आपने इन 6 मंथ में क्या-क्या सीखा है? आपने इन 6 मंथ में क्या-क्या सीखा है? जी, मैंने इन 6 मंथ में काफ़ी कुछ सीखा है, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है। जैसे हमारे डेली के टास्क हैं कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो और उसके अलावा फेसलेस वीडियो और इंटरव्यू लेना देना। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे सीखा है कॉल एंड करना, एआई सॉन्ग बनाना और इन सारे टास्क के अलावा मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी और वीडियो एडिटिंग। तो ये सब कुछ मैंने सीख लिया। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने डांस को ऑनलाइन अकेडमी को जॉइन किया है? किसी और कैंपस को जॉइन किया? जी, आपकी आवाज़ नहीं, आप अपना सवाल दोबारा रिपीट करें। आपने डांस को ऑन अकेडमी को जॉइन किया कि किसी और कैंपस को जॉइन किया? जी, मैंने रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस को ज्वाइन किया है। ओके, तो आपने कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट जो भी आपने टास्क सीखे हैं, तो वो आपके कितना हो चुके हैं और वो आप कैसे बनाती हैं? जी, मेरे 200 से सब कुछ ज़्यादा है और उसके अलावा स्टोरी पोस्ट इस तरह से बनाई जाती है चैट जीपीटी की मदद से। पहले तो हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं और हम उससे कहते हैं कि हमें एक स्टोरी लिख कर दो। फिर वो हमें एक स्टोरी लिख के देती है और हम उसके हिसाब से फिर उससे एक इमेज जनरेट करवाते हैं उस स्टोरी के हिसाब से, फिर हम उसको फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। और उसके अलावा फेसलेस वीडियो इस तरह से बनाई जाती है। जो फेसलेस वीडियो होती है उसमें हमें अपना फेस नहीं लाना पड़ता, सिर्फ वीडियो चलानी पड़ती है। और उसके अलावा फेसलेस वीडियो चैट जीपीटी की मदद से बनाई जाती है। पहले तो हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं और चैट जीपीटी हमें किसी भी टॉपिक पे हमें एक पैराग्राफ देती है। फिर हमें एक एआई वॉइस चाहिए होती है जो हम लेते हैं टीडीएस मेकर्स या लेवल ऐप से। तो फिर हमें वो जब एक एआई वॉइस देती है हम उसको कैनवा पे डाल देते हैं। उस वॉइस के हिसाब से फिर हम जो वीडियोस चलाते हैं और वो हमारी फेसलेस वीडियो बन जाती है। तो फिर तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? जी, आप कमाई को मेरे वालिद को पता चला था, तो उन्हें इस तरह से पता चला था कि वो सर रेहान अल्लाहवाला को जानते थे। तो जब सर रेहान अल्लाहवाला ने बताया कि हमारा एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे बच्चों को डिजिटल तालीम दी जाती है और फिर हम यहाँ पे आए। तो आपके कितने सिबलिंग्स हैं? आपके कितने सिबलिंग्स हैं? जी, हम 5। ओके, तो क्या आपने रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस को अकेले ज्वाइन किया या फिर किसी और ने भी आपके साथ ज्वाइन किया? जी, हम सब बहन भाई रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस में पढ़ते हैं। कहते मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने अपने नाम के आगे फॉरेस्ट वाले ही क्यों लगाया, क्योंकि काफी वाली हैं वाली, तो आपने उनको क्यों नहीं लगाया? जी, मैंने अपने नाम के साथ फॉरेस्ट वाली इसलिए लगाया है कि जब हम रेहान स्कूल में आते हैं पहले तो हमें एक वाला दिया जाता है।
और फिर हम उस वाले पे जिस पे भी आपको इंटरेस्ट हो फिर हम उस पे काम करते हैं और उसके अलावा फिर हम उस वाला का जो हमारा मकसद बन जाता है। तो मैंने फॉरेस्ट वाली इसलिए लगाया कि मैं चाहती हूँ कि पूरा पाकिस्तान हरा भरा हो जाए, तो पाकिस्तान में जो जंगलात का मसला है वो हल हो जाए, तो मैंने इसलिए अपने नाम के साथ फॉरेस्ट वाली लगाया। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके कोई 3 फेवरेट कलर्स? जी मेरे 3 फेवरेट कलर हैं ब्लू, ग्रीन और उसके अलावा ब्लैक। तो आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी हैं? आपकी 3 फेवरेट डिशेस कौन सी हैं? जी मेरी 3 फेवरेट डिशेस हैं चिकन कढ़ाई कोरमा, बिरयानी। ओके, और आपकी स्वीट डिशेस कौन सी हैं? आप अपना कैमरा ऑन कर लें। जी आपकी आवाज़ नहीं, आप दोबारा रिपीट करें। आप अपना कैमरा ऑन कर लें और आपको मीठे में क्या पसंद है? जी मुझे मीठे में कस्टर्ड पसंद है और उसके अलावा केक। ओके, तो आपकी 3 फेवरेट सिटीज और वो आपको क्यों पसंद है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब सही है। जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको आपकी 3 फेवरेट सिटीज कौन सी है और वो आपको क्यों पसंद है? आपकी फेवरेट सिटीज कौन सी हैं और वो आपको क्यों पसंद है? जी मेरी 3 फेवरेट डिशेज सॉरी सिटीज में से है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने इनको ट्रैवल किया और मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी, इसलिए मुझे ये अच्छी लगती है। ओके, तो आपकी 3 फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं जो कि आपको पसंद है? जी मुझे सऊदी अरब पसंद है, उसके अलावा अमेरिका और चाइना। आपने कभी इन सिटीज में कंट्रीज में ट्रैवल किया है इन कंट्री में? जी अभी तक तो मैंने ट्रैवल नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्रैवल करूँगी इन कंट्रीज में। ओके, तो आपको ये क्यों पसंद है? मुझे इसलिए अच्छी लगती है चाइना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आगे है, तो वो उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, ए का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए वो मुझे चाइना अच्छा लगता है। उसके अलावा अमेरिका मेरी फेवरेट सिटी है और सऊदी अरब भी मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे अल्लाह ताला का घर है, तो इसलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके, तो जब आपने रिहान स्कूल को ज्वाइन किया तो आपका पहला दिन कैसा गुजरा? जी आप अपना सवाल दोबारा रिपीट करें। आपने जब रिहान स्कूल को ज्वाइन किया तो आपका पहला दिन कैसा गुजरा? जी मैं जब फर्स्ट टाइम आई तो मुझे पहले काफ़ी अजीब लगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों को डिजिटल तालीम दी जाती थी और मोबाइल से लैपटॉप के ज़रिए पढ़ाया जाता था, तो पहले मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन वक्त के साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो फर्स्ट डे मेरा काफ़ी अच्छा गुजरा। यहाँ पे आई तो मैंने फ्रेंड्स से मिली, यहाँ पे फ्रेंड्स बनाई, यहाँ से टीचर से मिली, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
ओके, तो फिर अब हम एक गेम खेलते हैं जो कि चूजिंग गेम है। तो मैं इसमें आप सब मैं कुछ सोचूंगी, तो आपके पास हिंट भी है, आप काफ़ी हिंट ले सकती हैं और काफ़ी ऑप्शंस भी हैं जो आप बता सकती हैं। तो आपने बताना है कि मैंने क्या सोचा है, तो हम खेलें। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं आपको कह रही हूँ कि अब हम एक गेम खेलते हैं। तो मैं इस गेम में मैं सोचूंगी कि मैंने अपने दिमाग में एक लफ्ज़ सोचना है, तो आपने बताना है कि वो कौन सा लफ्ज़ है। ओके। ओके। ओके, सोच लिया। आई थिंक योर फेवरेट सिटी। नहीं, आप मुझसे हिंट ले सकती हैं कि वो क्या कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, या फिर टेक्नोलॉजी के बाजार, या फिर वो खाने वाली चीज़ है, या फिर किसी चीज़ में इस्तेमाल होती है, क्या हम उससे कुछ करते हैं या बनाते हैं। ओके, सो आप हिंट दें। हम उसे खाते हैं। खाते हैं फ्रूट्स में से। नहीं। खाते हैं आई थिंक बर्गर। सो आई डोंट नो। उसका आखिरी लफ्ज़ एस है। क्या हम कोई और गेम खेल सकते हैं? ओके, तो फिर अब आप कोई दिमाग में नंबर सोचें, कोई भी नंबर सोचें जो कि 2 के टेबल में आता हो। ओके। ओके, तो आपने जो भी नंबर सोचा है उतना ही नंबर आप किसी और से ले लें। नंबर मैंने सोचना है क्या आपने? आपने ओके, सोच लिया। आपने जो भी नंबर सोचा है उतना ही नंबर आप समझ लीजिए, वो एक रकम है आपने सोची, तो उतनी रकम आप किसी और से ले लें। ओके। आपने ले ली। जी। ओके, तो आप मेरी 50 डाल लें। हो गया। तो अब आप आधी रकम गरीब को दे दें, ओके। और आपने जिससे रकम ली थी उसको वापस कर दें। हो गया। ओके, तो अब आपके पास 25 रुपीज़ है। यस, आपको ये एग्जैक्टली। गेम आती है? आपको ये गेम आती है? यस। क्योंकि मैं कोई रकम सोचती हूँ, आप मुझसे पूछें। ओके। सोच लो। सो मैं सोच लिया रकम। क्या हम रैंडम गेम खेल सकते हैं? ओके, तो मैंने आपको एक गेम कर दी, तो अब आपको एक गेम का है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम रैंडम गेम खेलें, इसके अलावा कोई गेम? जी ठीक है, फिर आप का कोई गेम।
ओके, सो हम एक गेम खेलते हैं मैं जिसपे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी। आपने मुझे उसके चॉइस में से एक चॉइस आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जी ठीक है, स्टार्ट करें। ओके। ओके, सो फर्स्ट है स्विमिंग या स्लीप। और रिपीट कीजिएगा। स्विमिंग या स्लीप। ओके, सो बर्गर एंड पिज्जा। बर्गर। ओके, नेक्स्ट बाइक एंड कार। क्या? बाइक एंड कार। आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ बाइक एंड कार। बाइक। ओके, सो स्कूल एंड होम। स्कूल एंड होम। स्कूल एंड होम। होम। ओके, सो मोबाइल्स एंड लैपटॉप। समझ सकते हैं? मोबाइल एंड लैपटॉप। ओके, मुझे दोनों समझे। ओके, सो दिस गेम इज फिनिश। एनी क्वेश्चन? ओके, तो आप कैसे की एक और गेम लगा सकती हैं? तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो। जी आ रही है मुझे आपकी आवाज। There's I think net issue. कि मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? तो गाइस लगता है कि हमारे गेस्ट का लीव हो चुका है, उनका नेट इशू था, तो हम अपना इंटरव्यू यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। फिर मिलेंगे किसी और अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप मिसाल के तौर पे दुबई जा रहे हैं, घर में आपके पास 50 सूटकेस का सामान है, तो सब लेके नहीं जाना है, वो लेके जाना है जो ज़रूरत है। इसी तरह ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें सीखनी है जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है। जो हम फालतू बैगेज बच्चों को सिखा रहे हैं वो आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले वैलिड था। उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, एआई नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था। इंटरनेट के आने के बाद कोई स्कूल इजाद नहीं हुआ, एआई के आने के बाद कोई स्कूल इजाद नहीं हुआ। मैं वो स्कूल इजाद करने जा रहा हूँ जो एआई के आने के बाद होना चाहिए। हम उसी सिस्टम को इस्तेमाल करें। आज हम घोड़े पे हज करने तो नहीं जाते ना, जहाज़ इजाद हो चुका है। लेकिन हो सकता है जब इजाद हुआ उसके बाद भी लोगों ने कहा नहीं भाई हम तो घोड़े पे जाएंगे, सुन्नत तरीका तो यही था। तो 20 साल 30 साल लोग ऐसी हो सकता है किया हो, हमें नहीं मालूम। जिस तरह से टीवी आया तो गड़बड़ हुई, इंटरनेट आया तो गड़बड़ की गई कि नहीं हम नहीं चलाएंगे, ख़राब चीज़ है। बगैर समझे किसी चीज़ को ख़राब डिक्लेयर करना सही नहीं है। इसीलिए हमने फिजिकली बनाया है कि आप आएँ, देखें, बच्चों से बात करें। मैं आपको दावत देता हूँ और आप सब देखने वालों को दावत देता हूँ, मेरे बच्चों फिर रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस का पेज पे जाएं। रोज़ाना बच्चों के इंटरव्यूज़ आ रहे होते हैं। मैं फेक तो नहीं कर सकता ना, 100 इंटरव्यूज़ रोज़ लोगों के साथ फेक तो नहीं कर सकता। आप उन बच्चों को मैसेज करें, उनसे कहें बेटा मेरे साथ बात तो कर लो ज़रा। आपको वो लाइव लेंगे और आपके साथ आधा घंटा क्लास करेंगे। दूसरे, हर बच्चे जो हमारे टॉप के पहला बैच सिर्फ 22 बच्चों का था,
वो बच्चे रोज़ाना 1 घंटा फ्रीलांसिंग पढ़ाता है, कोई रिमोट जॉब करना सिखाता है, कोई कुछ जो उसका वाला है वो रोज़ सिखाता है। रोज़ उसकी क्लास का हिस्सा है कि तुमने अब सिखाना है। सिखाने से ज़्यादा इंसान कभी नहीं सीखता। तो इसलिए हम कहते हैं बच्चे अब आप भी सिखाइए, आपको जितना आ गया आप इनको सिखाइए, और कोई फीस नहीं लेते।